वन विभाग के अनुभूति कार्यक्रम का रेपरा वन परिक्षेत्र के पटपरनाथ में हुआ आयोजन। वन विभाग के द्वारा बच्चों को प्रकृति के प्रति जागरूक करने के लिए आज दिनांक 10 जनवरी को वन परिक्षेत्र अधिकारी राजीव द्विवेदी के मार्गदर्शन में रेपरा के पटपरनाथ में पत्नी नदी के किनारे अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं को जंगल की सैर कराई गई एवं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों एवं जड़ी बूटियों के बारे में अवगत कराया गया। बच्चों को वन विभाग के इस कार्यक्रम में पेड़ पौधों के अलावा वन्य जीव जंतुओं के बारे में जानकारी भी दी गई। अनुभूति के माध्यम से बच्चों को जानकारी देते हुए पक्षियों, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के बारे में जागरूक किया गया। अनुभूति कार्यक्रम के ट्रेनर वन रक्षक सतीश द्विवेदी ने बच्चों को बताया कि कैसे मकड़ी का जाल भी इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसे हम नष्ट नहीं करना चाहिए। उसी तरह गौरैया के लगातार कम होने के कारण हमारा प्रकृति के साथ घटता मानव का संबंध है। अनुभूति कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को एक टी शर्ट एवं थैले का वितरण किया गया और क्विज का आयोजन किया गया। क्विज प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को वन विभाग की ओर से सम्मानित किया गया। पूरे दिन भर चले कार्यक्रम में बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ आनंद उठाया। गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं, हम सबको फूलों की माला, त्यागी तरुणों के जीवन से कुछ करना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। अनुभूति कार्यक्रम का उद्देश्य रहता है कि जो बच्चे हैं बचपन से ही उनको स्कूल के टाइम से ये सिखाएं कि हमें वन की और वन्य जीव की या पर्यावरण की मतलब हमें उनकी रक्षा करनी है और सुरक्षा करनी है कि आगे जैसे फ्यूचर में मतलब कोई दिक्कत ना आए उनको, या फिर आगे कोई भी जो जैसे बोलते हैं ना कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वन रहे, क्योंकि जिस तरह से वन कटता जा रहा है या कम होता जा रहा है, उसके चक्कर में यह एक अलग से पहल की गई है मध्य प्रदेश इको विकास पर्यटन बोर्ड के हिसाब से। जी, सुबह से क्रम क्या रहा बच्चों को घुमाने का? और सबसे पहले बच्चे आए तो बच्चों को पहले नाश्ता कराया गया। नाश्ता कराने के बाद उनको थोड़ी देर बैठा के वन के बारे में पहले बताए, फिर उसके बाद उनको भ्रमण के लिए लेके गए। पूरे नेचर ट्रेल कहते हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ें उनको दिखाई गई कि यहाँ पे मतलब पहचाना, जैसे कुछ पेड़ दिखाए, कुछ वन्य जीव, बाम्बी और ये सब चीज़ें उनको बताई गई कि यहाँ पे ऐसे होता है, या फिर वन्य जीवों के साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, बांस के बारे में बताया गया। और उसके जो वन विभाग जो छोटे मोटे कार्य करता है, जैसे CPT हो गया, CPW हो गया, इस तरह की चीज़ें उनको और बताई गई, उसके बारे में जानकारी दी गई। फिर उसके बाद आए तो फिर उनको वापस जब आ गया उसके बाद उनको लंच कराया गया। लंच के बाद उनकी क्विज़ प्रतियोगिता और चित्रकला की प्रतियोगिता हुई। उसके बाद कुछ थोड़ी देर कल्चरल एक्टिविटीज़ कराई गई और उसके बाद समापन हो गया उसका प्राइज़ देने के बाद। जी, राज्य इको विकास पर्यटन निगम के द्वारा और वन विभाग के द्वारा यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया बच्चों का, उनको एक्टिविटी के संबंध में और जो नेचर है और पर्यावरण कैसे बचाया जाए उनको शिक्षित किया गया, ताकि वो भविष्य में जिम्मेवार नागरिक बनकर वन भूमियों में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं या पेड़ों को बचाने के लिए जो काम चल रहे हैं उनको निरंतर समझाइश दी गई, ताकि वो भविष्य में एक अच्छे नागरिक बन सकें और पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकें। जी, बच्चों को वन विभाग के इस कार्यक्रम के द्वारा और हम लोगों के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हमेशा हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे प्रकृति के नज़दीक रहें, और प्रकृति के नज़दीक रहने की यदि उनमें आदत है तो वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाना कम से कम करेंगे। इसलिए हमें सबको बचपन में ही संस्कार डाल देना चाहिए, प्रकृति के नज़दीक प्रकृति प्रेमी बनाना है, प्रकृति प्रेमी बनाना है, और जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, वन सुरक्षित रहेंगे, जल सुरक्षित रहेगी, वायु सुरक्षित रहेगी, सभी प्रकार के प्रदूषण नियंत्रित रहेंगे। तो बायोलॉजी तो यही कहती है कि जितने भी दोस्त हैं मनुष्य के रूप में वो भले कम हों, लेकिन प्रकृति के दोस्त सबसे ज़्यादा हों। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभूति कार्यक्रम जो वन विभाग से होता है तो वह वास्तव में बच्चों के लिए बहुत सार्थक है।
एक एक पेड़ के जो राज रहते हैं, जो यहाँ के मास्टर ट्रेनर रहते हैं, उस विषय में बताते हैं। जानवरों के भी विषय में बताते हैं कि जानवर ये आता है और कैसे ग्रुपिंग में वो व्यवस्थाएं करते हैं। और पेड़ों को कटने के लिए छात्रों को हमेशा ये हिदायत दी जाती है कि अपन को पेड़ों को कैसे बचाना है, और कोई यदि काटता है तो उनको यही कहना है कि पेड़ ना काटिए, क्योंकि हमारा पर्यावरण जो ठीक नहीं होगा। और वास्तव में अनुभूति कार्यक्रम बहुत बच्चों के लिए और समाज के लिए और प्रशासन के लिए वास्तव में बहुत ही सार्थक है। बस इतना ही।